जय हिंद साथियों। दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 63 में। इससे पहले हम हिंदी के 62 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आशा करता हूं कि आपने उन सभी प्रैक्टिस सेट को किया है। और अगर नहीं किया है तो इस वीडियो के बाद जरूर कर लेना। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 63 को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द जो है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इंद्र का पर्यायवाची जीमूत वाहन भी होता है, वासव भी होता है, शक्र भी होता है, लेकिन पुलोमजा नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। क्रियार्थक संज्ञा जहाँ पर क्रिया जो है संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में ये लिखा हुआ है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो टहलना क्रिया है और ये संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है। तो राम गया यह जो है सामान्य भूतकाल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम बहुत बहादुर है इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। तो विशेष जो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, तो राम की विशेषता बताई जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों, हम टोटल 100 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और ये 100 प्रैक्टिस सेट किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए आप ये प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग जीरो पाई के सारंग गई कई गई चोट। इनमें से कौन सा अलंकार है। तो देखो, जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ जो है अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे सारंग यहाँ पर है, सारंग यहाँ पर है। ठीक है, तो एक शब्द जो है कई बार आया और सबके अर्थ जो है अलग अलग है, तो यमक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अपूर्वा, फूल नई रंग बोलते हैं, गुलमेहंदी, नींद के बादल। तो केदारनाथ अग्रवाल को जो है अपूर्वा के लिए मिला है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्वनाम शब्द है। रोग, कौन, नींद, सफाई। तो कौन जो है ये सर्वनाम है। ठीक है, टोटल सर्वनामों की संख्या 11 होती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। दक्षिणी, हिंदी, संस्कृत निष्ठ, ब्रज अवधि का मिश्रित रूप, हिंदी उर्दू मिश्रित। तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप जो है वो ब्रज अवधि का मिश्रित रूप है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्पर्श, लेख, दुख, गरिमा। तो इसमें से जो है स्त्रीलिंग शब्द है वो है गरिमा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है। उसने उससे खाना नहीं खाया गया, ये तो कर्मवाच्य है। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ये भी कर्मवाच्य है। दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, तो ये भी कर्मवाच्य है। बालक खिलखिला कर हंस रहा था, ये कर्मवाच्य नहीं है। ठीक है, ये कर्तृवाच्य है, क्योंकि बालक की जगह अगर बालिका कर दो तो क्रिया बदल जाएगी। ठीक है, तो बालिका हंस रहे, यहाँ पर बालिका खिलखिला कर हंस रही थी, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखना है। तो दोपहर के बाद का समय वो कहलाता है अपराह्न। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कबीर की उलट बासियों में कौन सा रस है। तो कबीर की उलट बासियों में जो है वो अद्भुत रस का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है। इंद्रधनुष, जलद, जलज, पयोधर। तो कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला ये जो है जलज के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है। नंद दुलारे, वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक जो है रामचंद्र शुक्ल है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया है। बाल बोधिनी, कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, भारतेंदु। तो इसमें से भारतेंदु पत्रिका का संपादक जो है भारतेंदु ने नहीं किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो शिक्षक यानी कि शिक्षक के जैसे और भी शिक्षक होते हैं, तो जिसके जैसे और हो तो वो जातिवाचक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक हाथ से ताली नहीं बजती मुहावरे का क्या अर्थ है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, हर बात पर ताली नहीं बजती, काम करने के लिए दोनों हाथों की जरूरत होती है, अकेला आदमी झगड़ा नहीं करता। तो एक हाथ से ताली नहीं बजने का अर्थ है कि झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्रुत विलंबित में गढ़ों का क्रम क्या होगा। रगड़, नगड़, बगड़, बगड़, नगड़, बगड़, रगड़, मगड़, नगड़, बगड़, बगड़, रगड़, बगड़, नगड़, रगड़, बगड़। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को कमेंट में देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, जितने भी साथी देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है, उपविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है। तो उपविराम का चिन्ह इनमें से जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कृष्ण सोबती की साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर मिला है। तो कृष्ण सोबती की पुस्तक जो है जिंदगी नामा है। ठीक है, 1979 में इन्हें मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है। तो बघेली, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली। तो यह जो है बघेली है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातु कहलाती है? द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु, संयुक्त धातु, समस्त धातु। तो मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया जो है वो साधित सकर्मक धातु कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यार, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग जो है उर्दू का नहीं है? तो खुश, कम, उन, गैर। तो इसमें से जो है खुश, कम, गैर ये तो उर्दू का है, लेकिन उन जो है उर्दू का नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्विज का अनेकार्थी क्या होता है? तो द्विज का अनेक जो अर्थी जो होता है वो दांत होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से घोटक शब्द क्या है? तो घोटक शब्द जो है ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है घोड़ा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल प्राण पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो जल प्राण पुत्र ये जो है जीवन के अनेकार्थी है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? रागे, राघव, यादवेंद्र, शर्माचंद, कमलेश्वर, सुदर्शन। तो हार की जीत कहानी के लेखक जो है सुदर्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? गरीबी, अमीरी, अमीर, गरीब। तो इसमें से विशेषण शब्द हो जाएगा वो है गरीब। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? तो मधुशाला के इसमें से लेखक जो है वो है हरबंस राय बच्चन। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जो है देखो विशेषण पूछा था 28 नंबर में, तो यहाँ पर हमने गरीब बताया, गरीब तो है लेकिन यहाँ पर अमीर भी विशेषण ही है। ठीक है। तो यानी कि सी और डी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मधुशाला के लेखक कौन है? तो मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन है। अगला क्वेश्चन, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग किया जाता है? तो आदरणीय व्यक्ति के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मातृहंता में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्विगु। तो मातृहंता में जो है तत्पुरुष समास है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? मैं खाना खा चुका था यानी कि क्रिया पूरी हो गई है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, पूर्ण भूत। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? विद्या वाचस्पति, विद्या वाचस्पति, विद्या वाचस्पति, विद्या वाचस्पति। तो इसमें से कौन सा जो है सही है वो आपको बताना है। तो इसमें से पहला जो है विद्या वाचस्पति एकदम सही लिखा हुआ है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में छ का कर्म किस वर्ण के बाद आता है? अगर पूछे छ किस वर्ण के बाद आता है तब तो ये हो जाएगा काठी के का के बाद आता है, और किससे पहले आता है तो अगर ये पूछे तो उसको आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। कि छ वर्ण जो है किसके पहले आता है वो आपको कमेंट में बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इसमें से पूछ रहा है, सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है? तो सौरसेनी से जो है ना तो बांग्ला आया है ना तो पंजाबी आया है। ठीक है। राजस्थानी और गुजराती आया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? तो धड़ाक में जो है आंख प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? तो इसमें से भलाई जो है वो क्रिया से नहीं बनी है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस कृत के लिए अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो अनामिका जो है टोकरी में दिगंत देरीगाथा के लिए मिला है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से अष्टछाप कवि कौन नहीं है? नंददास, नाभादास, सूरदास, कृष्णदास। तो जो है नाभादास अष्टछाप के कवि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुमको ढूंढेगी पीड़ा, यह उक्त किस रचनाकार की है? तो यह युक्ति जो है महादेवी वर्मा की है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।